बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ दुरूद इब्राहिमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं वो जिन्होंने दुरूद इब्राहिमी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इसका सही तरीका जिससे हम किस तरीके से मन्नत मांगनी है और किस तरीके से मन्नत को पूरा करना है, वो तरीका किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत से कम लोगों को पता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी और हम में से जितने भी लोग इस वजीफ़े को, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शेयर करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपकी जो भी मुराद है, जो भी दिल की हाजात है, आपके कोई भी रुके हुए काम है, कोई भी तमन्ना है, कोई भी डिज़ायर है, और वो दुआएं जिसे आप अल्लाह के आगे सजदे में रोते हो, वो तमाम दुआएं अर्श पे कबूलियत का दर्जा पाती है अगर आप बिल्कुल सही तरीके से इसकी मन्नत उठाओ तो, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा अमल शेयर कर रही हूँ और उसके साथ साथ अमल के साथ साथ मैं आप उसको तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखें, अगर हमें अमल पता है और उसकी अगर हमें फजीलत ही नहीं पता और उसका अगर हमें सही तरीका नहीं पता ना, तो वो अधूरा अमल कहलाता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पूरा अमल बताती हूँ सही तरीके के साथ, तो वीडियो को साथ दीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, अब देखें, ये है ना अमल जो है, मैं जो सूरह दुरूद इब्राहिमी की मन्नत बता रही हूँ, वो आपको जो चंद मसले हैं ना उसके लिए ख़ास है, ठीक है ना। अगर आप उन तमाम मसलों के लिए हल चाह रहे हो तो दुरूद इब्राहिमी बेस्ट मन्नत है उठाने के लिए, ठीक है ना। अब मसले कौन कौन से हैं वो पहले वो सुन लो। मसले कुछ इस तरीके से हैं कि अगर औलाद नहीं है, औलाद से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी नहीं हो रही है, मैरिटल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, नौकरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, या आप बहुत बहुत कुछ शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो, ठीक है ना। इन ऐसे तमाम मसलों के लिए ये मन्नत बहुत कारामत है, ठीक है ना। और इसकी एक फ़जीलत, एक इसका प्लस पॉइंट क्या है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे 2-4 मसले चल रहे हैं तो मैं हर मसले के लिए अलग अलग पढ़ूँ और अलग अलग इसके लिए मन्नत उठाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मन्नत उठाई है, आपके चाहे 4 मसले ही क्यों ना हो, उन चारों मसलों को आप दिल में रखना है, उन चारों मसले के लिए आपको एक ही दफ़ा मन्नत उठानी है, ठीक है ना। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है इसका। अच्छा जी, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मैं पहले उसके ऊपर बात कर लूँ। रिज़ल्ट्स इसके इतने क्विक रिज़ल्ट्स हैं कि मैंने इतने लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, और जो पंसूरा मैं पढ़ रही होती हूँ उसमें जो वाक़यात दिए हुए हैं उसमें ये साफ वाज़ेह है कि ये ऐसा आजमूदा मन्नत है कि आपके 3 दिन के अंदर लाजमन इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। आपने जितने दिन की मन्नत उठाई हुई होती है ना, लाजमन मन्नत के दिन पूरे होने से पहले पहले आपके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए, आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करती हूँ। अच्छा जी, देखिए, आपको सबसे पहले तो उठानी है मन्नत, अपने दिल में मन्नत मांगनी है, ठीक है ना। आप मन्नत का आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी ताकत, अपने वक्त के हिसाब से इसको मन्नत को मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हर इंसान अपने दुनियावी कामों में लगा हुआ है। कुछ लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, कुछ हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ है जो जॉब पे जाते हैं, कुछ है जो स्टूडेंट्स हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो अपना रिमेनिंग टाइम बचा हो जिसमें आप आसानी से पढ़ सको ना, उसमें आपको अपनी इस मन्नत को उठाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर हावी कर लेना है कि नहीं, मैं बस 1.25 लाख मन्नत उठाता हूँ या उठाती हूँ दुरूद इब्राहिमी की, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसकी ये एक प्लस पॉइंट देखें, ये इतना छोटा और इतनी आजमूदी मन्नत है, इतना आजमूदा मन्नत है कि आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से मान सकते हो, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कितने दिन के लिए और कितना क्वांटिटी में पढ़ना है, ठीक है ना। और ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड करते हो। जैसे कि अगर मैंने एक मन्नत उठाई कि मैं 21 दिन के अंदर मैं 1000 दुरूद इब्राहिमी की मन्नत उठाती हूँ, ठीक है ना। इसी तरह मैंने 11 दिन के अंदर 2000 की दुरूद इब्राहिमी की मन्नत उठाती हूँ। इस तरीके से आपको अपनी सहूलत, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ, मैं रोज़ थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकती हूँ या निकाल लूँगा कि मैं पढ़ सकूँगा, ठीक है ना। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको टाइम निकालोगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो मन्नत उठानी है कि अल्लाह पाक मेरा ये काम रुका हुआ है, तो अल्लाह पाक मेरा ये काम करवा दे। मैं 11 दिन तक, 20 दिन तक, 21 दिन तक, 7 दिन तक, 3 दिन तक की मन्नत उठाता हूँ या उठाती हूँ, और इन दौरान अल्लाह पाक मैं 1000 दुरूद पढ़ूँगा, 5000 दुरूद पढ़ूँगा, 500 तस्बीह दुरूद पढ़ के अपनी मन्नत पूरा करूँगा, ठीक है ना, या पूरी करूँगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से अपनी मन्नत उठाओगे।
ठीक है ना। जब आपने मन्नत मांग ली है, अब आपको करना क्या है वो भी सुन लो, ठीक है ना। आपको सबसे पहले जिस टाइम भी पढ़ना हो, आपको सबसे पहले तो बावजू होना चाहिए। बगैर वजू के आप इस मन्नत को नहीं पूरा कर सकते, ठीक है ना। आप बावजू हो, खुशू को खुजू के साथ पढ़ना है, और इतने खुलूस के साथ पढ़ना है, आपको ये सोचना है और अपनी आंखें बंद करके पढ़ना है। क्योंकि देखिए, हम जब आंखें खुली रखते हैं ना, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इधर भी जा रहा होता है, उधर भी जा रहा होता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें आंखें बंद करके खुलूस के साथ, सच्ची नीयत के साथ आपको पढ़ना है, ये सोच के कि हमें हुजूर पाक की ज़ियारत नसीब होगी, ठीक है ना। आपको ये पढ़ना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, आपने दुरूद इब्राहिमी कुछ 100 तस्बीह, 100-200 दाने आपने दोपहर में पढ़ लिए, फिर शाम में थोड़े पढ़ लिए, फिर रात में पढ़ लिए, और एट द एंड आपको पता चल गया भाई मैंने पूरे दिन में आज 500 दाने पढ़े, 600 दाने पढ़े, 600 दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड रखना है। अब जब आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे ना, फिर इसके बाद जब रात होगी, इशा की नमाज हो जाएगी ना, इशा की नमाज के बाद आपको सबसे पहले तो नफल हाजात पढ़नी है, ठीक है ना। 2 रकात नफिल नमाज हाजात की पढ़नी है। जब सलाम फेर लिया, इसके बाद उसी जगह पे बैठ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपकी मर्जी है 3 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो, 7 दफ़ा पढ़ो, ठीक है ना। अब जब आपने एक मिसाल है 3 दफ़ा पढ़ ली, और आपने रिकॉर्ड रखा था कि मैंने आज पूरे दिन में 500 दफ़ा पढ़ा, ठीक है ना। तो अब जब आपने सलाम फेर लिया हाजात के नफिल के लिए, उस नफिल के हाजात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको दुआ करनी है अल्लाह पाक से, और सबसे पहले तो आपको हदिया पेश करना है, ठीक है ना। जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश करेंगे, बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप हदिया पेश करेंगे कि अल्लाह पाक उनके वसीले से, क्योंकि ये इतनी बामुबारक हस्ती हैं, इनके वसीले से मेरे मसले हल कर दे, मेरी जो भी काम रुके हुए हैं उनको पूरा कर दे। तो आप मुझसे गारंटी लिखवा दें कि ये काम लाजमन आपका होने का है। अगर आपने 7 दिन की मन्नत उठाई है तो आपका 5 दिन में काम हो जाएगा। 21 दिन की उठाई है, कहने का मकसद है कि जितने दिन की मन्नत उठाई है, मन्नत उठाने से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि 1 दिन के अंदर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस चीज़ की तसल्ली रखें कि आपके काम, हर काम बनेगा, ठीक है ना। बस आपको रोज़ हाजात के नफिल पढ़ने हैं इशा के बाद, और जो डेली बेसिस का आपका जो सुबह का से रात तक का पढ़ा गया है, उसे आपको वसीला हदिया जमा करवाना है। और ये जो प्रोसेस है, आपको जितने दिन की आपकी मन्नत है वो पूरी करनी है, ठीक है ना। अब आपने एक मिसाल है 1000 दुरूद शरीफ की जो मन्नत उठाई है कि मैंने 10 दिन के अंदर 1000 दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपको 10 दिन के अंदर आपको पढ़ना है, तो आपने पहले दिन पूरे दिन में मिला के 500 पढ़ लिए हैं, तो बाकी दिन आप कम पढ़ लो। किसी दिन काम ज़्यादा है तो आप कम पढ़ लो, किसी दिन काम कम है तो आप ज़्यादा पढ़ लो, ठीक है ना। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप अपने हिसाब से इसके दिन डिसाइड करते हो, और अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हो, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हम जब अल्लाह के आगे नफिल पढ़ते हैं हाजात के, कि अल्लाह पाक मैं सजदा रेज़ हो गया हूँ अपने हाजात पूरे करने के लिए, फिर आपके हाजात बगैर पूरे कैसे आप हो सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का हमें अल्लाह के ऊपर तवक्कल होना चाहिए, कुल ईमान होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम पूरे तवक्कल के साथ, सच्चे दिल से, खुलूस के साथ पढ़ते हैं, तो इसका रिज़ल्ट आपकी तमाम मुश्किलातों का हल, आपकी तमाम हाजात का हल कुन होकर लाजमन मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत छोटा सा और बहुत आजमूदा अमल है। मुझे उम्मीद है आप लोग लाजमी करेंगे और अपनी मिरेकल स्टोरीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।